हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है जिसमें आगे की रणनीति पर ध्यान दिया जा रहा है और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रखी है वो आपके सामने रख रहे हैं। वॉर जोन से जुड़ी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग जारी है। खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये मीटिंग कर रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हुए हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बहुत अहम मीटिंग ये कहा जा रहा है। अब आगे की रणनीति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग में 50 मिनट से ये मीटिंग जो है वो जारी है। कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर विफल करने की तैयारी चल रही है। कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान को चौतरफा किस तरीके से घेरा जाए, इस मीटिंग में अब रणनीति तय की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक क्या कुछ फैसले किए गए हैं, अब तक किस तरीके से सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। तमाम चीजों पर, रणनीतियों पर मंथन चिंतन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से केएम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर अपने ओपिनियंस भी रख रही हैं, हमें अपडेट भी दे रहे हैं। केएम शर्मा जी, हाई लेवल मीटिंग लगातार जो चल रही है, जो संकेत मिले हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कि अब समय काफी सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ना आतंकियों की बची खुची जमीन को हम वापस ले लेंगे। संकेत साफ है कि अब पीओके पर भारत की नजर है। आगे अब भारत किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा, इस मीटिंग से क्या कुछ और समझा जाए? जी करिश्मा, जब युद्ध जैसी कोई स्थिति हो किसी भी देश में, तो उसमें कोई भी मीटिंग फाइनल नहीं होती और कोई भी मीटिंग पहली नहीं होती। ये सीरीज ऑफ मीटिंग है। और मैं बता दूं कि आज अगर हम भारत सरकार के जो पावर कॉरिडोर हैं उनकी अगर हम बात करें, तो आज होम सेक्रेटरी के यहाँ पे भी बैठक हुई। अभी आपने बताया सीसीएस की बैठक हो रही है। इससे पहले एसओएम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फिनांस में भी बैठक हुई। तो जब आप युद्ध के लिए जाते हैं या युद्ध जैसी कोई स्थिति हो, तो पूरा विश्व जो है रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध देख रहा है जी। तो आप ये नहीं समझ सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि युद्ध जो है उसका परिणाम हमेशा अनिश्चित होता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में ये तो तय है कि पटकनी पाकिस्तान को ही खानी पड़ेगी। अब ये अलग है कि वो 6 घंटे में पटका जाएगा, 12 घंटे में या 36 घंटे में, मार तो उसको खाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर हम उनके यहाँ जाके कुछ भी करेंगे, तो पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, जिसकी ना तो कोई नीयत है ना नीति है, एक उटपटांग देश है। वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को एक तरीके से, वो अटल जी कहते थे कि फिदाइन का कोई धर्म नहीं होता। तो ये बेसिकली फिदाइन लोग हैं। और फिदाइन जो है वो किसी की भी हत्या कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने घर में खुद ही बम पटक ले। तो उस स्थिति में हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या इकोनॉमिकल मेजर्स लेने हैं, और उसके बाद अपने लोगों को बचाने के लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें कि एक तरीके से खबर आ रही थी कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पाकिस्तान भारत जो है पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियर अटैक की बात कहीं पे हो ही नहीं रही है। और सही बात यह है कि न्यूक्लियर स्टेट तो पाकिस्तान भी है। लेकिन उनके न्यूक्लियर स्टेट क्या उनके बम चलेंगे? उनके बम को कैरी करके भारत में पटकने की स्थिति में हो? आपको भैंस बेच के तो सरकार चलानी पड़ रही है, मुर्गियाँ लोग उठा के ले जा रहे हैं। आपके पास न तो पावर है न पैसा है। आप जब जाओ, जिस देश में जाते हो, तो आप एक ही बात कहते हो कि कुछ पैसा दे दो, हमें सरकार चलानी है। तो ऐसे कंट्री पे जब आप कुछ भी करने जाते हो, तो आपको बड़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। ठीक है केएम शर्मा जी, रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रखी है, वो अपने दर्शकों को हम बता दें। हमले से डरे पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा भी सामने आया है। मीटिंग्स लगातार एक तरफ हो रखी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खबर सामने आ रखी है, पाकिस्तान को साइबर अटैक का डर इस वक्त सता रहा है। रक्षा संस्थान अब टारगेट बन सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पाक ने साइबर अटैक का शिगुफा छोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, पाकिस्तान को साइबर अटैक का डर सता रहा है। रक्षा संस्थान अब निशाने पर आ सकते हैं। पाक ने साइबर अटैक का शिगुफा छोड़ा है।
लगातार केएम शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त हलचल बेहद तेज हो चुकी है। भारत की बात करें तो यहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये अहम बैठक, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद है। तीनों सेनाओं के प्रमुख हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है। महिमा, एक तरफ भारत में रणनीतियों पर ध्यान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को अब साइबर अटैक का डर सता रहा है। जी करिश्मा, देखिए लगातार जिस तरीके से जब से भारत एक्शन में आया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो या फिर अपने फ्रंट को दिखाने में, अपनी पावर को दिखाने में, चाहे आक्रमण एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स करता नजर आया हो, या आईएनएस की अगर हम बात कर देते हैं, विक्रांत के आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से हम अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो बौखलाहट कहीं ना कहीं पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। अब हम डिप्लोमेटिकली भी अगर करिश्मा बात करते हैं कि किस तरीके से जिस दिन से इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में रखा गया था उसके बाद से ही बौखलाहट जो है पाकिस्तान में शुरू हो गई थी, देखने को नजर आ रही थी, बयानबाजी शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। तीनों ही सेनाओं के प्रमुख जो है करिश्मा वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से क्या चीजें, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी केएम शर्मा जी भी बता रहे थे कि जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, मैं कोट इस पर बोलना चाहूंगी, व्हेन यू स्वेट इन पीस यू ब्लीड लेस इन द वॉर। इसका मतलब हो जाता है कि अगर आपका परिश्रम बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होती है, तो आपका वॉर में ब्लडशेड जो होता है वो काफी कम होता है। तो ये काफी एक फेमस कोट है। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम वॉर फ्रंट पे जाते हैं या कोई भी ऐसी देश के लिए स्थिति बन जाती है करिश्मा, तो एनालिटिकली बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई चीज जो कि इनएविटेबल होती है, कई ऐसी चीजें जिनको नकारा नहीं जा सकता। तो तमाम सेक्टर्स के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बैठक ली थी। आज जब वो जहां एक तरफ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक ले रहे हैं, आपको लगातार एक तरफ भारत में मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ अब एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दे, भारतीय सेना की वेबसाइट हैक करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की भारत पर साइबर अटैक की कोशिश, 2 दिनों में 2 बार वेबसाइट हैक करने की यहां पे कोशिश हुई है। तो डरा घबरा पाकिस्तान आखिर करे तो क्या करे। देखिए किस तरीके से अब भारतीय सेना की वेबसाइट को हैक करने में लगा हुआ है। खबर सामने आई कि वेबसाइट हैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। केएम शर्मा जी, इस पे आप क्या कहेंगे? अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो अब भारतीय सेना की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, ग्लोबल जब आप बात करते हैं कि जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है तो उसमें साइबर अटैक की बात हो सकती है, लेकिन साइबर अटैक की कोशिश पाकिस्तान करके हमारे साइबर को हैक कर लेगा, हमारे सर्वर को हैक कर लेगा, थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। इसलिए अनलाइकली लगता है कि हमारा सर्वर, वी हैव आवर ओन सर्वर, उनके सर्वर का संचालन जो है विदेशी कंट्रीज में है। अगर वो हैक करना होगा तो सबसे पहले उनके आतंकवादी जो हैं वहीं उनके सर्वर को हैक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी उनकी चुनौती कहाँ पे, गिरगिट की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, BLA उनके पास है, पख्तून की बात करें, साइबर पख्तून की बात करें, पहलगांव की अगर हम बात के अगर चले जाएं, हम छोड़ दें पहलगांव को, अगर हम छोड़ भी दें, उनका पूरा पंजाब जो है उनका जल रहा है। उनकी बात करें रावलपिंडी में उनके यहाँ क्या हो रहा है, जो वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में पड़ा हुआ है, आधे प्रधानमंत्री भाग गए हैं, दूसरे जो वहाँ पे सेना के चीफ है उन्होंने अपने बच्चों को पहले भगा दिया। तो साइबर अटैक हम पे क्या करेंगे, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि जब एक बहुत अच्छी बात है कि जब आग घर में लगी हो तो बचा क्या है। तो पाकिस्तान के घर में आग लग चुकी है। BLA ने उनके लोगों को इस तरीके से पटकनी मारी कि उनकी सेना को 100 लोगों को काबू करने में 3 दिन का समय लग गया। तो वो भारत से क्या युद्ध करेंगे। एक वही बात है कि सूरज को दिया दिखाने की बात है। भारत का मैं कहता हूं कि एक कमांड की सेना वहां पे चली जाए तो पाकिस्तान पे फतह करने में सक्षम है। लेकिन जो मैंने बार बार बात एक कही है कि ब्लड शेड को कितना मिनिमाइज किया जाए, जितनी कम से कम कैजुअलिटी हो, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि जब आप वॉर में जाते हैं तो ओपन अपॉर्चुनिटी दोनों की तरफ होती है कैजुअलिटी के लिए। आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप महाभारत की बात करें तो अर्जुन जो है इतने वहाँ पे एग्रेसिव क्यों थे, क्योंकि उनको पता था कि परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि उनके साथ जो सारथी थे वो भगवान कृष्ण थे। वैसे शर्मा जी, लगातार देखिए हमें अपडेट्स मिल रही है, आपके साथ ये चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि अब युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा पाकिस्तान को डर भी सता रहा है कि भारत किसी भी समय बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त
जो हालात है पाकिस्तान के, डरा घबराया पाकिस्तान। अब देखिए भारतीय सेना की जो वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश यहां पे कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन निकालने की कितनी कोशिशें कर रहा है, क्योंकि लग रहा है डर कि किसी भी समय हो सकता है बड़ा हमला। अब ये तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको रणनीतियां समझा रहे हैं एलओसी पर पाकिस्तान की। कड़ी नजर कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर पे जिस तरीके से फायरिंग करने की इससे नापाक कोशिश की है और साइबर अटैक की कोशिश की है। लाहौर में बड़े पैमाने पर सैन्य अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि खबर तो यह भी सामने आई कि कई अधिकारी और कई जो जवान हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ भारत में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो इस वक्त डरा हुआ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारतीय सेना की जो वेबसाइट है उसको हैक करने की, साइबर अटैक की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। और इसी बीच लगातार कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन, पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है। पाक के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है भारत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। अब पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए ही मुसीबत आ गई है। खबर सामने आ रही है कि पाक के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है भारत। केएम शर्मा जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। केएम शर्मा जी, डिजिटल स्ट्राइक और जिस तरीके से पाकिस्तान को हर मोर्चे पे कमजोर किया जा रहा है, अब एक और कड़ा एक्शन, एयर स्पेस बंद कर सकता है भारत पाकिस्तान के लिए। जब कारगिल वॉर हुआ था तो जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत क्लोजली हम लोगों ने कवर किया था और अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जब कभी भी युद्ध होता है तो 4P का फैक्टर उसमें काम करता है। सबसे पहला प्रेसिडेंस, दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्ट, और इन सबसे ऊपर जो है वो प्लानिंग। तो प्रेसिडेंस क्या है कि पाकिस्तान हमेशा पिटता रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस बार फिर पिटेगा, और प्रोस्पेक्ट ये है कि इसके बाद कंगाल हो जाएगा। और इन तीनों चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, और अगर आप पांचवा जोड़ लीजिए तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो वो भी P ही है। तो 4P + P कर दीजिए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब स्थिति है। और ख़राब स्थिति खास करके इसलिए भी है क्योंकि जो भारत का नेतृत्व है वो बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो उन्होंने दुश्मनी निभा के आपको बता दिया है पीछे। आपने हमारे उरी में क्या किया, जो किया उसको आपको मिल गया। बालाकोट में हमने क्या किया, पूरे विश्व ने देखा। आप कहते रह गए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी 4 दिन पहले आपने कहा कि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो गवाही तो आप खुद दे रहे हो। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अब वो माफी भी नहीं मांग सकता। अगर माफी भी मांगोगे तो जो हमने तो भारत माफ नहीं करेगा। केएम शर्मा जी, आप माफी मांग लीजिए पाकिस्तान की तरफ से, अगर माफी भी मांगी जाती है तो माफ नहीं किया जाएगा। और लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। दहशत में है पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। फवाद चौधरी को हमले का अब डर सता रहा है। खबर सामने आ रही है किसी भी वक्त हमला कर सकता है भारत, ऐसे फवाद चौधरी का कहना है। और बड़े हमले के लिए पाकिस्तान तैयार है, यह भी कहा गया है। पहले कहा जाता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला भी कर सकता है, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं लगता कि भारत परमाणु हमला करेगा। अब घुटने टेकने को मजबूर पाकिस्तान, अब डर सता रहा है। महिमा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। महिमा, डरा सहमा पाकिस्तान, मंत्री जो है वहां के वो अब डरे हुए हैं। खबर सामने आई जो प्रधानमंत्री है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अपने परिवार को लंदन शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे फवाद चौधरी कहते हैं कि बड़ा हमला कर सकता है भारत पाकिस्तान पर। जी महिमा। बिल्कुल करिश्मा, देखिए हम साथ ही साथ आपको लगातार यहाँ पर विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मीटिंग, जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही थी, उसमें से जो सेनाओं के प्रमुख है उन्होंने निकलना शुरू कर दिया और अभी ये कारगिल जो है वो यहाँ से जाता नजर आया था। अब किस तरीके से और क्या कुछ प्रिपरेशंस रहेंगी भारत की, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों ही सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है। क्या कुछ परिस्थिति होगी, क्योंकि आप वॉर की बात कर रही थी, तो भारत कोई छोटा मोटा देश
नहीं है अब कि जिस तरीके से पाकिस्तान उसको हल्के में लेता नजर आ रहा है कि क्या अब, क्योंकि आपने डर सताने की बात की, डर तो लाजमी सी बात है। इंडस वाटर ट्रीटी जब बेंच पे डाली गई थी तभी से डर सताने लग गया था। तो कभी डिजिटल का खतरा हो जाता है, कभी साइबर वॉर का खतरा हो जाता है, तमाम खतरे तो अब पाकिस्तान के सर पर मंडराते नजर आएंगे। लेकिन भारत की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही थी, लगभग 40 मिनट ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ कल भी बैठक की थी, जहां पर तमाम जो चीजें हैं वो राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी थी। और आज तीनों ही सेनाओं के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी। और साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे वो अब निकलना जो है उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया है। कई ऐसी तमाम बातें रही होंगी, क्या कुछ खास बातें, किन चीजों का करिश्मा प्रिपरेशन रहा होगा वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब बात फ्रंट फुट की आ जाती है। मैं सुन रही थी लगातार आपको और केएम शर्मा जी को कि किस तरीके से भारत क्या जवाब देगा, सबसे बड़ा बात हो जाती है। क्योंकि फ्रंट फुट पे जब जवाब देना होता है तो इकोनॉमिक, क्योंकि हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे, बहुत लॉजिकली इस बात पे चलना होता है। ये कहना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब हम एक वॉर में एंटर करते हैं तो कई एस्पेक्ट्स और सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलना होता है, जिसकी बखूबी तैयारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार एनएससी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएससी के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग, जैसा कि केएम शर्मा जी कह रहे थे, वो जारी है। और इसी बीच लगातार बड़ी खबरें अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं। आप खबर जो सामने आ रही है वो जान लीजिए। पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इससे समझिए कि पैनिक में पाकिस्तान इस वक्त कितना ज्यादा है। समंदर में आईएनएस विक्रांत तैयार हो चुका है, आसमान में राफेल का वार है, पूरी तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश। एलओसी पर आर्मी का प्रहार, 3 फ्रंट से इंतकाम और पैनिक में पाकिस्तान। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, जैसा कि महिमा आप भी कह रही थी कि भारत के सामने पाकिस्तान तो खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि भारत उसके सामने क्या है। केएम शर्मा जी लगातार मेरे साथ बने हुए। केएम शर्मा जी, हर तरीके से इस वक्त पाकिस्तान जो है चौतरफा घिर चुका है। अब बात कर रहा है कि रूस और चीन मध्यस्थता कर ले। ना तो रूस खुल के साथ आएगा ना चीन साथ होके आएगा, क्योंकि ना तो आतंकवाद का कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जाति होती है, ना इनका कोई राष्ट्र होता है। आज इन्होंने भारत के साथ ऐसा किया है, इनकी क्या गारंटी है कि ये कल जाके चीन के साथ नहीं करेंगे और ये रूस के साथ नहीं करेंगे? करते ही रहे हैं। फ्रांस को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, अमेरिका जो इतना ताकतवर देश था वहाँ पे क्या किया उन्होंने, अभी इजराइल में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, कतर में क्या चल रहा है, साउथ ईस्ट की बात करें वहाँ पे क्या चल रहा है। तो दरअसल आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है। और पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि विश्व की कोई भी सैन्य शक्ति या विश्व की कोई भी शक्ति आके उसके साथ खड़ी हो जाएगी तो शायद उसकी ये गलतफहमी है, क्योंकि व्यापारी होते हैं। और चीन के बारे में एक बहुत स्पष्ट बात है कि चीन जो है एक व्यापारी राष्ट्र है, अमेरिका भी व्यापारी राष्ट्र है। वो दोनों देखेंगे कि फायदा किसके साथ जाने में है। जब फायदा भारत के साथ जाने में है तो पाकिस्तान के साथ क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो माफी मांगने की स्थिति में नहीं है। माफी मांग भी लेगा तो भारत माफ नहीं करेगा। उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उनको मिलेगी और बहुत सजा मिलेगी। और आज इसीलिए मैंने प्रेसिडेंस की बात की कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि तीसरा अभी कभी युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। तो पानी को लेकर युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे हमने कैंसिल किया तो पाकिस्तान पानी हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। हालात पाकिस्तान के देखिए, दहशत में पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है। जानकारी ये मिल रही है, डरे ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हमले की अब धमकी दे दी है। खतरा हुआ तो परमाणु हमला हम करेंगे पाक पर। अब युद्ध के बादल जो है वो मंडरा रखे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, ख्वाजा आसिफ, डरे ख्वाजा आसिफ ने अब ये धमकी दी है परमाणु हमले की। किस लिहाज से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है जब आप चौतरफा घिर जाते हैं? अब ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, ये आखिर क्यों? बहरहाल भारत में रणनीति लगातार बन रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार भारत में मीटिंग्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक ले रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हलचल तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही केएम शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर अपडेट आपको हम बताएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही।
हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं।